गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम नीति शतकम के 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमने 27वें श्लोक में पढ़ा था कि अधम लोग वे होते हैं जो विघ्नों के डर से कार्य, मतलब यहाँ पर 3 प्रकार के व्यक्तियों की श्रेणी बताई थी: उत्तम, मध्यम और अधम। तो उत्तम प्रकार के व्यक्ति कार्य को प्रारंभ भी करते हैं और उसको ख़त्म भी करते हैं, और मध्यम श्रेणी के लोग वो होते हैं जो कार्य को प्रारंभ तो करते हैं लेकिन विघ्न बाधाओं के भय से उसको मध्य में ही बंद कर देते हैं। और नीच श्रेणी के व्यक्ति वो होते हैं जो बाधाओं से घबरा कर उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के श्रेणी के व्यक्तियों के बारे में 27वें श्लोक में पढ़ा। और 28वें श्लोक में देखिए, हम सज्जनों के बारे में पढ़ेंगे कि सज्जनता का निर्वहन करना अत्यधिक कठिन कार्य है। तो किस तरह से तलवार की धार के समान इस कार्य को सज्जन लोग करते हैं, यानी सज्जनता को निभाना तलवार की धार पर चलने के जैसा है। आज इस श्लोक को अध्ययन करते हैं। असंतो न अभ्यर्थया सुहृदयापि न याच्य कृशधनः प्रिया न्यायया व्रतिर्मलिनं मलिनं सुभंगे अप्यसुकरं विपद्योच्चैः स्थेयं पदम अनुविधेयं च महतां सतां केनो दृष्टिं विषम असीधारा व्रतम इदम। तो प्रसंग इसका हम देखेंगे, अन्वय हम इसका देखेंगे। असंतः न अभ्यर्थया कुशधना सुहृदयपि न याच्यः प्रिय न्यायया व्रतिः आसुभंगे अपि मलिनम असुकरम विपदिः उच्चैः स्थेयं महतां च पदम अनुविधेयमिदं विस्मम असीधाराव्रतम सताम केनुदिष्ठितम। इसका शब्दार्थ हम देखेंगे तो दुर्जन असंतः यानी दुर्जन जन, न नहीं अभ्यार्था अप्रार्थनीय अर्थात प्रार्थना किए जाने योग्य, कृष्णधन अल्प धन वाले, सुहृदया मित्र, अपि यानी भी, याच्य न मांगे जाने योग्य हैं। यानी दुर्जनों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, अल्प धन वाले मित्र से नहीं मांगना चाहिए। सॉरी, ये शायद मैं आपको पिछले वीडियो में भी 28वां श्लोक पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन हम इसको पुनः पढ़ लेते हैं। तो दुर्जनों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, अल्प धन वाले मित्र से नहीं मांगना चाहिए। आगे इसमें जैसा कि हम इसका अन्वय के साथ में ही एक बार अर्थ देख लेते हैं। असंतः न अभ्यर्थया यानी दुर्जनों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कुछ धना सुहृदय अपि न याचय और अल्प धन वाले मित्र से नहीं मांगना चाहिए, प्रिय एवं न्यायोचित व्यवहार करना चाहिए, प्रिया न्यायव्रति ही यानी प्रिय और न्यायोचित व्यवहार करना चाहिए, आशुभंगे अपि मलिनम असुकरम निंदनीय कर्मों के नाश की स्थिति उत्पन्न होने पर भी दुष्कर है, विपत्ति काल में उच्चतमा होकर रहना चाहिए, महान महताम च पदम अनुविधेयम इदम महान पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, विषम असीधारा व्रतम सताम के अनुदिष्टम यानी सज्जनों को ये विषम असीधारा के समान जो मार्ग है वो किसके द्वारा बताया गया है। तो सज्जनों के तीक्ष्ण तलवार की धार पर चलने वाले मार्ग को किसने बताया? सज्जन इस मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, इसी बात का इसमें जिक्र करा गया है। हम जो अगला श्लोक है वो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, 29वां श्लोक है, इसमें इसको पढ़ते हैं। क्षुत्क्षामो अपि ही जराक्रशो अपि ही शिथिल प्राण अपि ही कष्टां दशां मानोन्नपि ही विपन्नद इतिरपि ही प्राणेषु नश्यस्त्वपि मतभेदेन्द्रः विभिन्नः कुंभः कवलः ग्रास एक बद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणम अति मान महता में अग्रसरः केसरी। तो इसका हम अन्वय करेंगे। इसमें बताया गया है कि क्षुत्क्षाम अपि जराकृश अपि शिथिल प्राण अपि कष्टाम दशाम आपन्न अपि विपन्न आदिधि अपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि
मते भेद्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासेक बद्ध स्पृह मान महताम अग्रेसरः केसरी किम जीर्णम तृणम अति। यहाँ पर स्वाभिमान की प्रशंसा करी गई है। देखिए, तो स्वाभिमान की प्रशंसा करते हुए यहाँ पर एक शेर, वृद्ध शेर का उदाहरण प्रस्तुत हमारे समक्ष किया गया है। अन्वय के हिसाब से एक बार आप शब्दार्थ देखिए। छुत छाम अपि यानी भूख से व्याकुल हुआ, छुत छाम यानी भूख से व्याकुल हुआ भी, जरा क्रशः अपि बुढ़ापे से कमजोर भी, शिथिल प्राण अपि और क्षीण शक्ति होने पर भी, कष्टाम कष्टकारी, दशाम हालत को, आपन्न अपि प्राप्त हुआ भी, विपन्नादि अपि यानी क्षीण कांति वाला भी, प्राणेषु प्राणों के, नश्यतसु अपि नष्ट होने पर भी, मत भेद्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासेक बद्ध स्पृह। इसका तात्पर्य है मदमस्त हाथी के फाड़े हुए गंडस्थल के कवल के ग्रास से ही एकमात्र आहार करने वाला मान महताम यानी गर्व से उत्पन्न प्राणियों में अग्रेसर अग्रणी ही, केसरी यानी सिंह, किम क्या, जीर्णम सूखे, तृणम तिनके को या घास को अति खाता है, अर्थात नहीं। अब इसका पुनः हिंदी अर्थ आप अन्वय के साथ में देखिए। क्षुत छाम यानी क्षुधा के कारण क्षीण, एक बूढ़े शेर का यहाँ पर उदाहरण है। तो शेर कैसा है? जिसको भूख लगी हुई है और क्षीण है यानी कमजोर है। वृद्धावस्था के कारण जराकृश, मतलब जरा यानी वृद्धावस्था के कारण जर्जर जिसका शरीर है, और कैसा है? शक्तिहीन है, कष्टमयी दशा को प्राप्त हो गया है। कष्टाम दशाम आपन्ना यानी कष्ट में ही दशा को प्राप्त हो गया है। और विपन्नाधिति यानी कि कांतिहीन होकर भी विदीर्ण मस्तक के मांस को कांतिहीन होने पर भी मतवाले गणराज के विदीर्ण मस्तक के मांस को खाने की इच्छा करने वाला, तथा मान महताम यानी जो बड़े बड़े प्राणियों में अग्रगण्य है, तो ऐसा सिंह प्राणों के नासो उन्मुख यानी नाश की स्थिति में भी क्या सूक्ष्म तृणों को खाता है, अर्थात कभी नहीं खाता। यानी यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो जराकृष्ट है वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो गया है, जिसके प्राण भी ढीले पड़ गए हैं, कष्ट की स्थिति में भी है, लेकिन ऐसी स्थिति में होते हुए भी जो एक शेर है वो हाथी के मस्तिष्क को विदीर्ण करके उसका ही मांस खाना चाहता है, ना कि वो तिनका खाता है। वो तिनके खाकर अपना क्या जीवन यापन करता है, अर्थात कभी भी नहीं। तो ये उसका अपना स्वाभिमान है कि चाहे वो कितनी भी कष्ट की दशा में है, लेकिन फिर भी वो मांस अपने द्वारा किया गया शिकार ही ग्रहण करता है। सिंह और स्वाभिमानी पुरुषों का स्वभाव एक सा होता है। सिंह भूखा भले ही मर जाए, पर वह स्वाभिमानी होने के कारण कभी सूखी घास खाकर प्राण धारण नहीं करता। वह तो मदमस्त हाथी के गंडस्थल का मांस खाने का ही प्रयास करता है। इस प्रकार स्वाभिमानी व्यक्ति भी कभी किसी से मांग कर नहीं खाता। वह तो सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए कटिबद्ध रहता है। तो नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे। स्व स्नायुवसा शेषमलिनं निर्मासम् अप्य स्थितं कै स्वालब्धः परितोषेम इति न तु ततस्यः क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बूकम् अंकमागतमपि तक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वः कृच्छगतो अपि वाञ्छति जनः सत्वा अनुरूप फलम। तो यहाँ पे बताया कि सभी जो जन हैं वो अपने अनुरूप फल को ही चाहते हैं, उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो इसका अन्वय हम देखेंगे
कि स्वा यानी स्व अल्प स्नायु वसा शेष मलिनं निर्मासमपि अस्थिकं लब्ध्वा परितोषम् एति तु एतः तस्य क्षुधाशान्तये न भवति। सिंहः अङ्कम् आगतम् अपि जम्बूकं त्यक्त्वा द्वीपनिहन्ति। पृच्छ्गतः अपि सर्वजनः सत्व अनुरूपं फलं वाञ्छति। अब हम इसके अनुसार इसका अर्थ करते हैं। तो देखिए, अन्वय के हिसाब से हम देखेंगे स्व यानी कुत्ता, स्व अल्प स्नायु वसा शेष मलिनम, स्नायु और चर्बी के स्वल्प अवशिष्ट भाग से मलिन, निर्मांसम मांसहीन भी, अस्थिकम हड्डी के टुकड़े को लब्ध्वा पाकर परितोषम संतोष को एति प्राप्त होता है। किंतु तू यानी किंतु ततः वह हड्डी तस्य उस कुत्ता की क्षुधा शांतये क्षुधा की शांति के लिए न भवती नहीं है। सिंह अंकम यानी सिंह यानी शेर, अंकम यानी गोद में, आगतम आए हुए, जम्बूकम गीदड़ को, अपि भी तक्त्वा छोड़कर, द्वीप गजराज को निहंती मारता है। पृच्छ्गतः कष्ट में रहने पर भी सर्वजनः सभी कष्ट में रहने पर भी सभी जन प्राणी जन सत्व अनुरूप अपनी शक्ति के अनुरूप फल को वांछती चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप भावार्थ समझिए इसका कि दो बातें बताई है कि स्वाभिमानी अपने स्वभाव के अनुकूल ही कितनी भी बुरी स्थिति में हो, स्वाभिमानी व्यक्ति समझौता नहीं करता, अपने स्वभाव के अनुकूल ही फल को चाहता है। और जो स्वाभिमानी नहीं है, वो जो तुच्छ प्राणी है, वो अपने अनुरूप ही कार्य को करता है, यानी तुच्छ कार्य को ही करता है। तो कुत्ते और शेर का उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया गया है। तो एक बार देखिए कि कुत्ता स्व अल्प स्नायु यानी बहुत बच्ची कुत्ता जिस पे बहुत कम चर्बी बची होती है, तो ऐसी हड्डी जो मांसहीन होती है, छोटी होती है, कुत्सित होती है, तो ऐसी हड्डी को पाकर संतोष को प्राप्त करता है। परितोषामेति यानी संतोष को प्राप्त करता है। किंतु वह स्वल्प कुत्सित अस्थिखंड उस कुत्ते की क्षुधा निवृत्ति के लिए नहीं होता, यानी वो एक हड्डी सूखी गली सड़ी उसके पीछे पड़ा रहता है, उसमें मांस ढूंढता रहता है, उसको खाता रहता है, जबकि उस हड्डी से उसकी क्षुधा पूर्ति नहीं होती, उसकी भूख नहीं मिटती, लेकिन फिर भी वो अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करता है। इसके विपरीत जो सिंह है वो अंकम आगतः अपि जम्बूकम त्यक्त्वा द्वीपः निहंति, यानी गोदी में आए हुए गीदड़ को छोड़कर गजराज का ही वध करता है। दीपम निहंती यानी हाथी का ही वध करता है, क्योंकि कष्टमयी अवस्था में होने वाली सभी प्राणी वर्ग अपनी शक्ति के अनुरूप फल चाहता है। कष्ट कितने भी कष्ट में हो, लेकिन सभी प्राणी जो हैं वो अपने अनुरूप ही फल चाहते हैं। जैसे सिंह का स्वभाव है वो शिकार करके ही खाता है, तो कैसी भी स्थिति हो वो वैसा ही करता है। कुत्ते का स्वभाव है तुच्छ, वो मतलब गली सड़ी हड्डी को खा सकता है, तो वो उसी को खाता है, चाहे वो कष्ट में हो या सही अवस्था में। तो सभी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल ही वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। कुत्ते के समान नीच कोटि के व्यक्ति तुच्छ वस्तु से ही संतोष कर लेते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए मलिन कर्म भी कर डालते हैं, परंतु सिंह की तरह व्यक्ति विपत्तिग्रस्त होने पर भी अपने पौरुष के अनुसार कार्य करते हैं और सम्मान के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। तो इस प्रकार के दो कोटि के प्राणियों की यहाँ पर कवि के द्वारा बताया गया है, और इस श्लोक में शार्दूल विक्रीणितम छंद है और अर्थांतरण न्यास अलंकार है। आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।